से नहीं जा रहे हैं, अगर यही था कि करीना नहीं जा रही हैं, तो आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए। और मुंबई पुलिस इस मामले में पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको कुछ नहीं करना था, इमरजेंसी आपको कॉल लगाना था, गार्ड को कहना था कि पुलिस को इन्फॉर्म करो फटाफट, और इतनी देर में पुलिस आ जानी थी जितनी देर में आपको ऑटो मिल गया। या आप कह देते और कहते कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, पुलिस को पीछे पीछे भेजिए फटाफट। पुलिस की एक टीम ऊपर जाती, घर को अपने कब्जे में लेती, दूसरी टीम पुलिस को वहां पहुंचती। पुलिस कब पहुंची है, उसकी क्या टाइमिंग है, गार्ड ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, गार्ड को कब कहा है, ये सब अभी छुपा हुआ मामला चल रहा है। सारी बातों को छुपाया जा रहा है, और इस छुपाने में शामिल कौन है। मैंने आपको कल भी बताया था कि यह मामला बहुत पेचीदा है। प्रॉपर्टी का विवाद है, हां है, विवाद बिल्कुल है। अमृता और करीना में पटरी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अमृता और करीना में कोई बनती नहीं है, आपस में दोनों में नहीं बनती है। कैसे बनेगी, दोनों सौतन है साहब, तो बनेगी कैसे। अब ऊपर में मान लीजिए कि ये इन्होंने अभी जो बयान दिया है उसमें 11वें फ्लोर का जिक्र किया है इन्होंने, कि 11वें फ्लोर पर मैं रह रहा हूं, तो इसका मतलब 12वें फ्लोर पे अब्राहम रह रहा है, टॉप फ्लोर पे अब्राहम है, बीच वाले फ्लोर पे करीना और सैफ हैं, 11वें फ्लोर पर हैं। तो 11वें फ्लोर पे अब्राहम कब आया, और अगर अब्राहम चोर के निकलने के बाद आया तो अब्राहम भी जानना चाहता होगा कि हुआ क्या। फिर ये जो थ्योरी आई कि वहां पर शराब पी गई है, शराब के बोतल मिले हैं, वो कहां गया साहब। मुंबई में आप किसी भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को फोन करेंगे तो वो आपको ये पूरी कहानी बता देगी। सारी मीडिया को पता है, लेकिन मीडिया को कहा गया है कि आप चुप रहिए। पुलिस वाले को भी पता है, पुलिस वाले को कहा गया है कि कहानी बनाइए। 2 मिनट में पुलिस वाले 2 मिनट में पता कर लेंगे। वो जो 4 है ना, वो 4 को उठाएंगे घर से और कहेंगे कि सच्चाई क्या है, ये बयान करो, बयान करो। क्या तुम में से किसी ने हमला किया है, तुम में से किसी के बीच में कोई लड़ाई हुई है, क्या झगड़ा हुआ है, बताओ। अगर कोई चोर आएगा तो सिर्फ चोरी करने के लिए अगर आएगा तो हमला क्यों करेगा, और भाग जाएगा तो तुम लोगों ने पकड़ा क्यों नहीं। 8 लोग हो यहां पर यार, 2 बच्चे हैं, 6 लोग हो, 6 लोग मिलकर के एक एक 50 किलो 55 किलो के व्यक्ति को नहीं पकड़ सके। या शोर करके आपको अब्राहम को बुलाना चाहिए था, वो तो जस्ट आपके ऊपर वाले फ्लोर पर है। या तो ऊपर में रह रहा है अब्राहम या नीचे में रह रहा है अब्राहम, कहीं भी है। अब्राहम तो नौजवान है, उनको बोला जाता, अब्राहम दौड़ता उसके पीछे, अब्राहम गार्ड के फटाक से नीचे आता, कौन है, किधर से आया, कौन मार के चला गया, वो गार्ड को बुलाता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लहूलुहान है, साथ का साथ आ सकता था, लेकिन अब्राहम तो नौजवान है साहब। एक यंग बॉय को उसके सामने में उसके पिता को किसी ने लहूलुहान कर दिया, और वो कहेगा कि पहले हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल तो लेके चला जा सकता है, ये बात सही है, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में ये सब बातें क्यों नहीं आई कि कौन था, किस पर्पस से आया था, किधर चला गया। वो अलर्ट तो करता, होल हल्ला तो करता, अपने साथियों को फोन करता, किसी को तो बोलता। ये साहब बिल्कुल ऐसा लगा कि वो आया साहब, उसने हमला कर दिया, और दोनों सब लोग बोले कि हाँ हाँ ठीक है हमला हो। मतलब हमला के इंतजार में ये लोग बैठे हुए थे कि जब वो लोग आएंगे हमला करेंगे तो किसी को शोर नहीं करना है, कुछ हल्ला गुल्ला नहीं करना है, बस तैमूर को अपने साथ में लेना है और अब्राहम को बोलना है चलना है। और गाड़ी हम लोग चलाने जानते नहीं है, नीचे जाना है, ऑटो वाले को बुलाना है, ऐप है नहीं, किसी को सर्विस टैक्सी को बुला नहीं सकते हैं, ऑटो वाले को देखेंगे, ऑटो वाला मिल जाएगा, पता है पास में रहता है ऑटो वाला। हम बड़ा सामान्य तरीके से पहुंचते हैं, और डॉक्टर वहां कहते हैं लाइन की तरह आए, शेर की तरह आए साहब। लेकिन यह घटना कितनी गंभीर है, इसके ऊपर सैफ अली खान, अब्राहम अली खान, करीना अली खान, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पूरी दुनिया ध्यान दे रही है, हमारा नेटवर्क लोग बातचीत कर रहा है, पूरी दुनिया ध्यान दे रही है, लेकिन इन लोगों को इसकी गंभीरता नहीं नजर आई।
इनको जरा सा भी डर नहीं हुआ कि सलमान खान पर गोलियां चल गई हैं, दिन दहाड़े उनके घर पे गोलियां चल गई हैं, दिशा बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है, और वो भी मुंबई की, ऐसा नहीं कि वर्ली में हो गई या चेंबूर में हो गई या ठाणे में हो गई, जो दोनों दो ध्रुव पर हैं साहब, कि बाबा सिद्दीकी की हत्या ठाणे में हुई, बांद्रा में तो नहीं हुई। सलमान खान के ऊपर घर के ऊपर गोली चली तो चलिए साहब ठाणे में चल गई, वहां हमारे यहां तो नहीं हुई, वर्ली में चली होगी, हमारे यहां तो नहीं चली, बांद्रा में तो नहीं चली, बांद्रा तो सुरक्षित है। अरे साहब बांद्रा में हुई, बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, बांद्रा में सलमान खान के ऊपर गोली चली, और बांद्रा में आपके ऊपर हमला हो रहा है। आपने ये कैसे प्रीइम्प्ट कर लिया कि एक ही हमलावर था, चलो भाई कोई बात नहीं, उसने चक्कू मार दिया, अब हम निकलते हैं आराम से, वो भाग गया, अब कोई बाहर में नहीं है। आपको ये जरा भी खौफ नहीं लगा कि बाहर में कोई ना कोई इंसान हो सकता है जिसके पास, अगर इसके पास चाकू है तो हो सकता है दूसरे के पास पिस्टल हो? ये कभी आपके जहन में नहीं आया? और उस वक्त आपको फौरन से पेशतर, जब तक आप नीचे आएंगे उसके पहले आपको पुलिस को फोन करना है, उसके पहले पुलिस को फोन करना है। और दुनिया की कोई शक्ति ये नहीं कह सकती है कि साहब की पुलिस ने जो है सो 1 घंटा वक्त लगा दिया इंफॉर्मेशन मिलने के बाद। सैफ अली खान के घर हमला हुआ है और ये पुलिस को जानकारी हो जाए और बांद्रा पुलिस जो है 1 घंटे के बाद आए, आधे घंटे के बाद आए, ऐसा हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। क्योंकि 10 मिनट के ऊपर तो सलमान खान का घर है और सलमान खान के घर के पास जबरदस्त सिक्योरिटी है, 24 घंटे की सिक्योरिटी है। हर वहां पर जो स्टार के घर हैं साहब, ऑलमोस्ट हर स्टार के घर के पास पुलिस रहता ही रहता है। किस रूप में रहता है वो अलग विषय है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी रहती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस वहां पर नहीं थी, पुलिस थी, बिल्कुल थी पुलिस वहां पर, लेकिन आपने पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया। टैक्सी सर्विस भी बुलाई जा सकती थी, ऑटो ही बुलाया गया। डॉक्टर लायन ही कह रहा है जख्म बिल्कुल मामूली है, अब रिपोर्ट आ रही है कि जख्म बिल्कुल मामूली है। देखिए साहब, अगर पुलिस ने चाहा कि इस केस को क्रैक करना है, तो मैंने जो कल जो घटना बताई थी कि किसी को गिरफ्तार करके उसे उगलवा करके, अभी अब देखिए एक मिश्रा जी वकील हैं, वो जो आरोपी है उसकी तरफ से अदालत में दलील रखेंगे। आज उसको पेश भी किया जा रहा होगा, अभी अपडेट आ जाएगा। लेकिन सवाल है कि ये जो पेशी होगी साहब, तो अदालत में ये मामला टिकेगा नहीं। पहली बात तो फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात होगी, फिर उसकी पोलियोग्राफी टेस्ट होगी, फिर नार्को एनालिसिस होगा, बहुत सारी बातें होगी। और इसमें अगर नार्को टेस्ट होगा साहब, तो अगर आरोपी के वकील ने कहा कि नार्को टेस्ट सैफ अली खान का भी होना चाहिए, करीना खान का भी होना चाहिए, और जो कोई भी घर में लोग हैं उनका भी होना चाहिए, कि ये लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। खाली उनके स्टेटमेंट पर अगर आप इन्हें पकड़ लेंगे और फिंगरप्रिंट मिला करके कोशिश करेंगे उनको बचाने का, तो ये मामला होगा नहीं। फिंगरप्रिंट से भी बात नहीं बनेगी। अभी एक टीआई परेड कहते हैं उसको, कि जो भी एक्यूज्ड है उस एक्यूज्ड की एक साक्ष्य के लिए परेड होगी, जिसमें उसमें भी होता है कि कम से कम 6 लोगों को सामने रखा जाता है और एक अलग कमरे में बारी बारी से बुलाया जाएगा और 6 लोगों को खड़ा किया जाएगा कि ये 6 लोगों में से आपको कौन लगता है कि इसने हमला किया है, इसने गुनाह किया है। और उसमें फिर करीना कपूर को भी बुलाया जाएगा, उसमें फिर सैफ अली खान को भी बुलाया जाएगा, उसमें फिर अब्राहम तो वहां है नहीं सीन पर, अब्राहम तो बाद में आ रहे हैं, तो और बाकी जो 2 मेल हैं घर में उनको बुलाया जाएगा, और जो बाकी जो 2 फीमेल हैं उनको भी बुलाया जाएगा। उन दोनों से ये पूछा जाएगा कि ये जो 6 लोग हैं इनमें से कौन हमलावर है, और सबको बारी बारी से होगा। अगर देखिए निष्पक्ष जांच हुई तो